चंद्रशेखर रावण की राजनीति पर लगा ग्रहण। चमकदार चेहरे के पीछे फरेब और यौन शोषण। शादी का वादा, होटल के कमरे, फिर धोखा। क्या है ये पूरा मामला? जो खुद को दलितों का मसीहा बताता रहा, आज उसी पर लगे हैं इज्जत लूटने के गंभीर इल्जाम। संसद में क्रांति की बात करने वाला नेता अब महिला की शिकायत में बन गया है यौन शोषण का आरोपी। होटल के कमरे से लेकर द्वारका के घर तक की कहानी, और अब शिकायत महिला आयोग में। क्या चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक भविष्य अंधेरे में डूबने वाला है? शुरू हो चुकी है एक लड़की की वो लड़ाई जो इज्जत, इंसाफ और सच्चाई के लिए है, और जिसकी गूंज अब संसद तक पहुंचने वाली है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जिसने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, आज वही एक महिला की इज्जत पर सवालों के घेरे में है। सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिनकी पहचान क्रांति और आंदोलन से रही, आज उन पर लगे हैं ऐसे आरोप जो न सिर्फ उनकी छवि बल्कि उनके पूरे राजनीतिक करियर को खतरे में डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता है डॉक्टर रोहिणी घावरी, एक पीएचडी स्कॉलर, जिनका दावा है कि चंद्रशेखर ने उन्हें शादी का झांसा देकर न सिर्फ भावनात्मक रूप से इस्तेमाल किया बल्कि शारीरिक संबंध भी बनाए। शिकायत के मुताबिक साल 2021 में दोनों की बातचीत शुरू हुई। चंद्रशेखर ने रोहिणी को भरोसा दिलाया कि वे अविवाहित हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। इसी विश्वास के साथ रोहिणी ने न केवल उन्हें अपनाया बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। शिकायत में दर्ज है कि चंद्रशेखर ने रोहिणी को कई बार दिल्ली बुलाया, कभी द्वारका स्थित अपने निवास पर तो कभी होटलों में। रोहिणी का आरोप है कि उन्होंने बार बार शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झांसा देते रहे, लेकिन बाद में उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर भी रोहिणी ने खुलकर पोस्ट किए हैं। उन्होंने खुद को विक्टिम नंबर 3 बताया और उन्होंने लिखा कि उनके लिए बहन बेटियों की कोई इज्जत, कोई कीमत नहीं। अब किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डॉक्टर रोहिणी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। आयोग के अनुसार यह गंभीर मामला है और उसकी जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। रोहिणी ने मीडिया को बताया, कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मेरा स्वाभिमान दांव पर है। चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों से भरा रहा है। कभी जातीय रणनीति की धार बने तो कभी कट्टर हिंदुत्व विरोधी बयानबाजी के कारण चर्चा में रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे चंद्रशेखर अब पहली बार इतने बड़े व्यक्तिगत और नैतिक संकट से घिरे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस केस का असर सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि पर नहीं बल्कि उनके पूरे संगठन की साख पर पड़ेगा। नेताजी जो खुद को समाज का मसीहा बताते हैं, लाखों की भीड़ उन्हें सुनती है, फोटो खिंचवाती है, जयकारा लगाती है, लेकिन वही एक लड़की जो अब सवाल कर रही है, मेरी इज्जत का क्या, मेरे विश्वास का क्या? क्या एक नेता की बड़ी छवि एक महिला की सच्चाई से बड़ी है? रोहिणी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। पिता बीमा अस्पताल में सफाई कर्मचारी। उन्होंने कठिन संघर्षों से पढ़ाई की और 2019 में स्विट्जरलैंड चली गई। वहीं से उनकी मुलाकात चंद्रशेखर रावण से हुई। 3 साल तक वह उनके साथ रिश्ते में रही, ना सिर्फ निजी तौर पर बल्कि राजनीतिक अभियानों में भी साथ दिया। लेकिन अब वह कहती है, नेताजी ने मुझे इस्तेमाल किया, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, और फिर छोड़ दिया। शिकायत के अनुसार चंद्रशेखर ने खुद को अविवाहित बताया, शादी का भरोसा दिया और उसके नाम पर कई बार रिश्तों की मर्यादा लांघी। रोहिणी ने बताया, मेरी मर्जी के खिलाफ भी कई बार संबंध बनाए और हर बार वादा यही था, जल्द शादी करेंगे।
क्रांति की आवाज क्या अब खामोश हो जाएगी? क्या जनता एक और नायक का पतन देखने वाली है? इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए IAN भारत पर।